Hello, childrens. Our chapter is class 5th हिंदी मीडियम मैथ चैप्टर 7 है। क्या तुम्हें पैटर्न दिखा? तो इस चैप्टर का जो नाम है, तो थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। याद रखिए हमेशा कि पैटर्न उन लगभग मिलती जुलती आकृतियों का समूह है जो एक निश्चित समय अनुसार अपनी आकृति, आकार और परिणाम या दिशा बदलती हैं। तो जो आकृतियां होती हैं वो हमेशा अपनी क्या करती रहती हैं, आकृति, आकार और परिणाम और दिशा बदलती रहती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। पैटर्न के नियम है, पैटर्न के अनेक नियम होते हैं, जैसे एक निश्चित कोण पर दाएं बाएं अथवा ऊपर नीचे घुमाव। इसी चैप्टर में हम घुमाव के बारे में पढ़ेंगे बहुत बारीकी से। ओके, और दी गई आकृति समूह में क्रमशः कुछ अंश का घटना या बढ़ना, ठीक है ना, ये उसके पैटर्न के नियम होते हैं। किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का लगातार जोड़ हो जा और गुणा होना, भाग होना, घटाना होना, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब पैटर्न के नियम कहलाते हैं। ओके, फिर जादुई वर्ग बनाना, जिसमें आड़ी तिरछी खड़ी पंक्तियों में दी गई संख्याओं का योग एक समान हो। इस टाइप से हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। शब्दों को एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना, ये भी हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। एक दी गई संख्या का उसी संख्या में एक से अधिक बार गुणा, भाग, जोड़, अंतर, अगली संख्या प्राप्त करना, ये सारे के सारे जो वहाँ पे नियम बताए गए हैं वो सारे के सारे हम इसमें फॉलो करेंगे और आगे इनको रीड करेंगे। ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं पाठ्य पुस्तक के यहाँ से। अब यहाँ आप अपनी बुक में देखिएगा, बुक रखकर इस लेक्चर को देखिएगा, सामने वो बुक रख लीजिएगा और इस चैप्टर को रीड कीजिएगा। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पर एक लड़की है ईसा, वो कह रही है कि तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है, मेरी माँ ने यह पैटर्न बनाया है। अब दूसरी लड़की है, वो कह रही है कि मेरी माँ ने ये क्या बनाया है, ये पैटर्न बनाया है। मैंने एक कुर्ते में इसी ब्लॉक से बना एक अलग पैटर्न देखा था। दोनों बात कर रहे हैं, भाई कैसा था? तो यहाँ पर ये आप अपनी बुक में देखिएगा, यहाँ पे एक पैटर्न दिया है तो आपको दिख रहा होगा ये कैसे अलग था। ओके, फिर अब यहाँ पर फिर इसके बाद यहाँ पर है कि तुम्हारी स्कर्ट में पैटर्न बनाने का नियम है, एक बार ब्लॉक ऊपर फिर नीचे फिर इसे दोहराया गया है। तो एक बार ब्लॉक को ऊपर किया गया है, फिर एक बार नीचे किया गया है, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इस टाइप से ये पैटर्न बन रहा है। ओके, आप अपनी बुक में देखिएगा। फिर पर मेरे भाई के कुर्ती में यह पहले ऊपर की ओर है, फिर हर बार एक चौथाई क्या हो जाता है, घूम जाता है। नियम है कि ब्लॉक हर बार घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घूम रहा है। तो उसके भाई के कुर्ते का जो नियम है वो ऐसा है कि उसका जो कुर्ते का ब्लॉक है ना, वो उसकी घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घूम रहा है। ओके, फिर यहाँ पर दिया है, ये आपको दिख रहा होगा, सेकंड जो ब्लू ब्लू कलर में बुक में दिखिएगा आप, तो वो उस टाइप का उसके भाई के कुर्ते का जो पैटर्न है। अब यहाँ पर है कि अब तुम इन दोनों नियमों का उपयोग करके इस ब्लॉक के साथ पैटर्न बना सकते हो। तुम पैटर्न के लिए अपना नियम भी बनाओ। तो ये आपको करना है, आप अपने पैटर्न बना सकते हैं। तो छात्र स्वयं करने का अभ्यास करें इनको। ओके, तो ये तुमको करके देखना है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब घुमाव वाले पैटर्न है, इस ब्लॉक को देखो, इससे अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमाव के हमने 3 अलग अलग नियम बनाए हैं। बने हुए पैटर्न को तुमको देखना है। देखिए यहाँ पे ये 3 पैटर्न दिए हुए हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा, यहाँ पर भी दिए गए हैं। एक चौथाई घुमाकर इसे दोहराओ, तो एक चौथाई घुमाकर इसको दोहराया गया है, फिर इसे आधा घुमाकर दोहराया गया है, फिर इसे 3 चौथाई घुमाकर दोहराया गया है। अब अभ्यास का समय। ओके, किसका समय? अभ्यास का समय। तो अभ्यास का आपको दिख रहा होगा इसमें, यहाँ पे अभ्यास का समय। तो आगे क्या करना है, तो ये आपको करना है। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ है, फिर इसको एक चौथाई घुमा गया है, फिर इसको एक चौथाई, फिर इसकी चौथाई। तो यहाँ पर इस टाइप से पैटर्न बनेगा। आगे क्या आना चाहिए, संबंध खाने में दिखाया गया है, तो आप अपनी बुक में क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके आंसर ये हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या किया गया है, चौथाई घुमाया गया है, ठीक है ना। आप भी घुमा सकते हैं, इसको घुमा के आप इसको फाइंड कर सकते हैं। एक चौथाई इसको घुमाया गया है। ओके, तो सारे फिर सेकंड आ जाते हैं। इस पैटर्न को देखो, ये भी एक चौथाई घुमाया गया है। तो इस टाइप से ये इस पैटर्न का नियम है कि ये 45 मतलब 45 डिग्री का घुमाव हर बार है। अगला क्या होना चाहिए, सही का निशान लगाओ। तो सही का निशान यहाँ पर तीसरा वाला होगा। इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए एक बार आगे बढ़ाते जाओ जब तक कि शुरू का चित्र फिर ना आ जाए। तो आपको आगे ये इस टाइप से एक चौथाई क्या करना है, आपको घुमाते जाना है और आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपको फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आपको ये दिख रहा होगा का वाला और खा वाला। ये पैटर्न भी 45 डिग्री घुमाव पर कोण का प्रयोग करते हुए आगे तक बढ़ाते जाओ जब तक कि शुरू का चित्र फिर ना आ जाए। तो ये इस टाइप से इसके आंसर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फिल
कर सकते हैं। ओके, अपनी वो अपनी नोटबुक में या अपनी CW जो भी है यहाँ पास उसमें आप फिल कर सकते हैं। लाल रेखा के बाईं ओर नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, हर पैटर्न के नियम लिखना है हमको, ठीक है ना। नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा, इसे दाहिनी ओर से चुनो और निशान लगाओ। तो आपको निशान लगाना है। ओके, तो यहाँ पर जो हर पैटर्न है ना वो 45 डिग्री की दिशा में क्या है, घुमाव है। तो यहाँ पर ये सही का निशान दूसरा वाला होगा, यहाँ पर भी ये दूसरा वाला होगा। ये 90 डिग्री का घुमाव हो रहा है। पहले वाले में आपका एक्का वाले में आपका 45 डिग्री, दूसरे वाले में आपका 90 डिग्री की दिशा में घुमाव हो रहा है, ठीक है ना। फिर गा वाले में आपका 90 डिग्री का हो रहा है और घा वाले में भी आपका 90 डिग्री का उल्टी दिशा में, लेकिन ये उल्टी दिशा में हो रहा है। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में है, सीधी दिशा में नहीं है। ओके, तो इस टाइप से ये पैटर्न इस टाइप से घूम रहा है, मतलब उल्टी दिशा में आप घुमा के देख सकते हैं। ओके, फिर पैटर्न को ढूंढो, तो हमको पैटर्न को क्या करना है, ढूंढना है, पैटर्न को ढूंढना है। अच्छा, पैटर्न को उस तस्वीर पर निशान लगाओ जो नियम के अनुसार नहीं है, उसे ठीक भी करो, ठीक है ना। अब नियम के अनुसार नहीं है तो आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि लास्ट से सेकंड वाला है, लास्ट से जो दूसरा है ना वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। इस पैटर्न को कौन सा फॉलो नहीं करता, तो बाईं ओर से छठवीं तस्वीर नियम तोड़ रही है, ठीक तस्वीर नीचे दी गई है, ठीक है ना, ये नियम तोड़ रही है। ऐसे ही खवाले में दिख रहा होगा आपको, लास्ट से दूसरा भी ये नियम तोड़ रहा है, ठीक है ना। ये पहले सीधी फिर उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी हो रही है। तो इस टाइप से ये पैटर्न कौन सा तोड़ रहा है, तो बाईं ओर की छठवीं तस्वीर नियम तोड़ रही है, ठीक तस्वीर नीचे दी गई है। ओके, फिर ऐसा ही गा वाले में है और ऐसा ही घा वाले में है। बाईं ओर जो तीसरी तस्वीर नियम तोड़ रही है, ठीक ठीक है ना। तो ये आप अपनी बुक में क्या कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, फिर आ जाता है जादुई वर्ग। ये याद है हमने जादुई तिकोने बनाए थे, आपको पता होगा हमने बनाए थे। आओ आप कुछ जादुई वर्ग बनाए। इस वर्ग को 40 से 54 तक की संख्याओं से भरो, हमको इसको भरना है। हर पंक्ति का जोड़ मतलब 150 मतलब 150 होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो इस जादुई वर्ग में संख्याओं की हर एक पंक्ति आड़ी खड़ी और तिरछी है का जोड़ हमेशा समान होता है। हमें इस जादुई वर्ग को यह याद रखते हुए भरना है कि प्रत्येक पंक्ति का जोड़ क्या होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो देखिए जो तीसरी पंक्ति है ना, तीसरी पंक्ति में आप देखेंगे कि 150 माइनस 52। अब यहाँ पे देखिए 150 माइनस 52 किया गया है, तो 150 माइनस 52 कर देंगे और 150 माइनस 99 कर देंगे। ओके, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 51। तो क्या आ जाएगा, फिर आप ऐसे ही लिख देंगे। फिर 47 और 52 को हम क्या कर लेंगे, 47 और 52 को जोड़ लेंगे और 150 में से माइनस कर देंगे तो हमारा 51 आ जाएगा। और 51 का फिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 47 आ जाएगा। और इस साइड जो नीचे से पहली जो पंक्ति है ना उसमें आपका इस साइड 47 आ जाएगा और इस साइड बाईं ओर आपका आ जाएगा, दाईं ओर 51 आ जाएगा और बाईं ओर आपका 47 आ जाएगा। तो ये फिल हो जाएगी। इस टाइप से आप सेकंड वाली देख सकते हैं। ओके, तीसरी पंक्ति में 150 कर देंगे 49 माइनस 47, तो सारे कर देंगे तो 54 आ जाएगा। फिर ऐसा ही दूसरी में, फिर ऐसा ही पहली पंक्ति में करना है। इस प्रकार पूरा जादुई वर्ग आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस बार को भी 21 से 29 तक संख्याओं से भरना है। तो हर पंक्ति का जोड़ कितना होना चाहिए, 75। तो 26 को सबसे ऊपरी पंक्ति के पहले खाने में हमने लिख लिया। अब वर्ग की तिरछी पंक्ति को लेने पर हमें प्राप्त होता है कि 26 में से प्लस 25 करेंगे तो 51 और 75 में से 51 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो 24 आ जाएगा। फिर 24 को तिरछी पंक्ति के अंत में हम लिख लेंगे और 22 को सबसे ऊपरी पंक्ति के आखिरी खाने में हम लिख लेंगे। हमें 22 है, उस तिरछी पंक्ति को लेने पर हमें प्राप्त होता है। तो 22 प्लस 25 बराबर 47 होगा और 47 को हम 75 में से माइनस कर देंगे तो 28 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर दिखाया भी गया है, आप देख सकते हैं कि पहली पंक्ति में वांछित संख्या, तो इन दोनों को जोड़ के हमने 75 में से माइनस कर दिया 27। तो इस टाइप से ये पूरा का पूरा आपका बॉक्स क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आगे जादुई षटकोण है।
जादुई षटकोण, अंकों के पैटर्न को षटकोण में देखो, हर भुजा पर 2 गोले और 1 चौकोर खाना बना हुआ है। तो आपको आपकी बुक में भी दिख रहा होगा और यहाँ पर भी बना हुआ है। अंकों के पैटर्न को षटकोण में देखना है, हर भुजा 2 गोले और 1 चौकोर खाना है। तो मैं हर खाने में वह संख्या मिलेगी जो उसके साथ वाले गोले में लिखी संख्याओं को गुणा करने पर आएगी। तो कहाँ मिलेगी? वो आपको गोले में मिलेगी। तो देखिए, हमने गोले गोले में जैसे 7 और 10 का गुणा किया तो 70 आ गया, 10 और 2 का गुणा किया तो 20 आ गया। इसी पैटर्न को फॉलो करके हमें आगे का जो पैटर्न दिया है ना, उसको हमको पूर्ण करना है। कौन सा पैटर्न पूर्ण करना है? तो यहाँ पे ये नियम ये दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन से दिए गए हैं? 5 गुणित 13, तो 5 गुणित 13 क्या आ गया हमारा? 65 आ गया। अब 14 गुणित 70 कब आएगा? तो 14 गुणित 5 करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या तुम देख सकते हो कि नियम कैसे काम करता है? तो नियम गोलों को मल्टीप्लाई करना है और बॉक्स में उसका मल्टीप्लाई लिखना है। ओके, 65 के दोनों ओर के गोलों में 5 गुणित 13 है तो कर लिया, फिर 14 गुणित 5 कर लिया तो 70 आ गया। ऐसे ही आपको इन यहाँ पर ये षटकोण दिए हैं, इनको पूरा करना है, ठीक है ना। तो गुणा करना है, तो यहाँ पर 12 नंबे 108 होते हैं तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर 12 7 84 होते हैं, 84 आ जाएगा। फिर 17 7 119 होते हैं तो 19 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको गुणा करते जाना है और इनको फिल करते जाना है। आपको समझ में, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। और ये अगर नहीं समझे तो यहाँ पर दिखाया भी गया। ओके, तो ये देख सकते हैं आप। ऐसे ही आपको सेकंड वाला भी जो षटकोण है उसको आपको पूरा करना है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको गोले गोले वालों का गुणा करता जाना है और चौकोर खाने में उनके गुणों को लिखता जाना है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हम आगे, संख्याएं, संख्याएं ही संख्याएं। ओके, संख्याएं आपको दिख रही होंगी। 24 + 19 + 37 = 37 + 24। इनको क्या है? इनको क्रम, इनको क्या ये बराबर हैं? तो हाँ, बराबर हैं। दोनों ओर की संख्याओं का जोड़ बराबर है। खाली स्थान को इसी तरह से हमको भरना है। तो यहाँ पर देखिए 14 + 34 + 28। ओके, तो ये संख्याएं बराबर हैं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 + 24 + 20 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है 14 20 + 34 80 42 65। फिर 200 300 400 34 29 47। इस टाइप से ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि क्रम बनी हुए नियम का यहाँ पे क्या हो रहा है? पालन कर रहा है। देखिए, हम संख्याओं का क्रम बदल देंगे तो उनके जो जोड़ होता है ना, उस पर कोई क्या नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। उनका जो जोड़ होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर संख्याएं यही दर्शा रही हैं कि यदि क्रम बदल दिया जाए तो भी उनका जो जोड़ होगा ना, वो क्या होगा? समान होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, अब इसे भी देखना है हमको। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि 48 गुणित 33 लिखा है और 13 और 13 गुणित 48। तो चाहे 48 का 13 में करें और चाहे 13 का 48 में करें, जो गुणा आएगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो सेम आएगा, ठीक है ना। जांच करो कि यह ठीक है या नहीं है। हाँ, यह ठीक है, क्योंकि बराबर चिन्ह के दोनों ओर की संख्याओं का गुणा करने पर संभव 624 आता है। अब उल्टा सीधा वैसा का वैसा, ठीक है ना। उल्टा सीधा वैसा का वैसा। अब यहाँ पे देखो 121 में तुम्हें कुछ, आप अपनी बुक में देखिएगा। ओके, 121 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है। 121 देखो, यह संख्या चाहे बाईं ओर से या दाहिनी ओर से पढ़ें वही रहती है। चाहे हम दाहिनी ओर से पढ़ें चाहे बाईं ओर से पढ़ें, 121 वही रहती है। क्या वह तो केवल एक संख्या है? अरे हाँ, यह दाएं से बाएं पढ़ने पर भी 121 ही आएगा। ओके, उल्टा सीधा जैसा का समझने के लिए गणित का जादू, पृष्ठ क्रमांक 1 से 5 तक और 1 से 6 तक देखें। एक संख्या लो, जैसे कि हमने ले ली 48। इसके अंकों को उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया हमने तो 48 का उल्टा क्या हो गया? 84 हो गया। फिर उन्हें जोड़ देना है। फिर उन्हें जोड़ देंगे तो क्या है? विशेष संख्या नहीं है? हाँ, क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि जोड़ने से प्राप्त संख्या 132 के अंक उलट देने पर 231 प्राप्त होती है, जो कि 132 से भिन्न संख्या है। ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। ओके, हमने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने पर हमने फिर इनको जोड़ दिया और जोड़ करने पर देखा कि हम 132, अगर 132 को भी उल्टेंगे ना तो ये पैटर्न वैसा का वैसा नहीं बनेगा, इसलिए यह पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब तुम दूसरी संख्या को लेना है, इन संख्याओं को विशेष संख्याओं में बदलने की कोशिश करना है। जैसे 28 है, 132 है, 273 है। तो दी गई संख्या 28 को बदला तो 82 को जोड़ा 110। यह विशेष संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको उलट देने पर ये क्या बन रही है? 0 1 1 मतलब 11 बन रही है। ओके, फिर ऐसे ही अब इस संख्या के साथ आगे बढ़ना है। जब तक कि पैटर्न फॉलो ना हो जाए ना, तब तक आगे बढ़ना है।
फिर इस संख्या को दोबारा करना है, 110 को हमने किया तो 011 आ गया, फिर इसे जोड़ा तो 121 आ गया। अब 121 को भी हम वैसा का वैसा उलटेंगे ना तो भी 121 ही बनेगा। फिर दूसरी लेना है हमको 132, इसको भी उल्टा करना है, उल्टा करने पर जोड़ना है 363, 363 को ये भी जोड़ने पर वैसे की वैसी क्या होगी, बनेगी। फिर ऐसे ही आगे करते जाना है और जब तक करते जाना है जब तक कि उलटने पर सेम संख्या हमको क्या ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए। तो ये सारे के सारे दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे, आप कर सकते हैं। अब हम शब्दों को विशेष तरीके से, ठीक है ना, विशेष शब्दों को लिखते हैं। अब हम इन संख्याओं को विशेष संख्याओं में बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इन शब्दों को जैसे जनक, जलज और कनक, कनक, ठीक है ना। तो जलज को लिखेंगे तो भी ऐसा का वैसा ही लिखा होगा और कनक को लिखेंगे तो भी वैसा का वैसा ही लिखा होगा। अब यहाँ पर दिया है कि नो लेमन्स, नो लेमन्स, स्टेप नोट ऑन पेट्स, यहाँ पर दिए गए। क्या तुमने ध्यान दिया कि दोनों तरफ से पढ़े जाने पर ये वैसे ही दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, वैसे की क्या कहेंगे, दिखाई देंगे। सब कुछ शब्द ढूंढो। अब कुछ ऐसे आपको शब्द ढूंढना है जो उल्टा और सीधा एक जैसे क्या पढ़े जा सके। कुछ विशेष शब्द जिन्हें उल्टा सीधा एक जैसा पढ़ा वे हैं आपके यहाँ पे जलज, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैलेंडर का जादू, तो नीचे दिए गए कैलेंडर को देखना है आपको। चलो कैलेंडर पर 3x3 9 तिथियों का बक्सा बनाएं और कुछ जादू देखें। मैं बक्से की इन संख्याओं का जोड़ तुरंत कर सकती हूँ, पर इसमें तो कुछ समय लगेगा। संख्याओं का जो जोड़ है वो 99 है। अब ये किसने कैसे बताया इसने, तो वो देखते हैं हम। उसने ये आपको दिख रहा होगा, सबसे छोटा अंक लो, उसमें 8 जोड़ देना है और बराबर, फिर उसको 9 से गुणा करो और 108 आ गया। तो वो देखो कितनी पैटर्न, मतलब उसने कुछ मतलब संख्याएं ली हैं, फिर उनको ट्रिक्स बताई उसने कि पहले इन संख्याओं को लो, इसमें से एक संख्या ले ली, सबसे छोटी संख्या ले ली इसने 4, फिर उसमें उसने 8 जोड़ दिए, फिर 12 हो गए और 12 को 9 से कर दिया तो 108। आप देख सकते हैं इसका जो जोड़ आएगा वो 108 ही। इस उत्तर इससे जल्दी निकालने के लिए बीच का अंक लो और इसे 9 से गुणा कर दो, देखो और भी जल्दी उत्तर आ जाता है आपका। तो बीच का अंक ले लिया 12, 12 को 9 से किया 108, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। कुछ और संख्या और पैटर्न, कोई भी संख्या लो उसे बारी बारी से 2 3 4 से गुणा करो, हर बारी में तीन भी जोड़ो। 2 4 से गुणा कर 2 3 4 से गुणा करना है, पर उसमें 3 जोड़ना है, हर बार जोड़ना है। उत्तर में कितना अंतर आता है अंतर हर बार एक जैसा आएगा, आपको देखना है, ठीक है ना। तो आपको पहले 2 से करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, और हर बार 3 जोड़ना है। आप देखेंगे कि क्या बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पैटर्न बन। हम देखते हैं कि हर बारी में अंतर बराबर है, जो कि क्या है 12 है। 12 का अंतर बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, बराबर। अब दूसरी संख्याओं के साथ भी ऐसा करो और जोड़ने के लिए अलग अलग क्या करना है, आपको संख्या लेनी है। ओके, तो ये आपको हर संख्या के साथ करना है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, पहले 13 का 2 में, फिर 5 जोड़ना है, फिर 13 का 3 में, फिर 5 जोड़ा है इन्होंने, ऐसे ही करता जाना। आप देखेंगे कि अंतर क्या आ रहा है, हम देखते हैं कि हर बारी में अंतर क्या आ रहा है, 13 का आ रहा है, ठीक है ना। 12 का करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 12, फिर 13 का करेंगे 5 जोड़ेंगे तो 13 का। नीचे दी गई संख्याओं को देखो, ध्यान से देखो, क्या तुम इसे आगे बढ़ा सकते हो, हाँ हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से ये आगे बढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही 8, फिर 4 घटाया, फिर 8 से, फिर ऐसे ही ये बनाया गया है। ओके, अब इन संख्याओं को देखना है आपको, क्या इसके उत्तर में कोई पैटर्न नजर आता है। चलो जोड़ो, इनको जोड़ना है। जोड़ा हमने तो स्पष्ट है, इन संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर के रूप में एक पैटर्न सामने आता है। अच्छा, क्या पैटर्न सामने आता है, तो इस टाइप से पैटर्न सामने आता है। अब मजा विषम संख्याओं का, अब मजा विषम संख्याओं का लेना है। ओके, तो विषम संख्याओं का कैसे मजा लेना है, यहाँ पे आपको अपनी बुक में देखिएगा। आप पहली 2 विषम संख्याएं लो, अब उन्हें जोड़ो, देखो क्या उत्तर आता है। हर बार अगली विषम संख्या जोड़ते जाओ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर उनका स्क्वायर आ रहा है, तो आगे कहाँ तक जा सकते हो ये देखना है। तो देखिए, हम नेक्स्ट अगर विषम संख्याओं को जोड़ते जाते हैं ना, जैसे कि 5 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 5 का स्क्वायर होता है। 7 को जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर आएगा। 7 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर आएगा। इस टाइप से क्या हो रहा है कि इस प्रक्रिया को अंतहीन जारी रखा जा सकता है। वास्तव में जब हम पहली विषम संख्या n को जोड़ते हैं तो अगला उनका योग
n इंटू एन के बराबर आता है। अब बूझो मेरी संख्या, यहाँ पर आइए, बूझो मेरी संख्या। अब यहाँ पर लिखा है बन्नू और विनोद किसी सोची हुई संख्या के बारे में संकेत लिखकर अंदाजा लगाने का खेल खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे को सोची गई संख्या का संकेत पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम उनकी सोची हुई संख्या का पता लगा सकते हो? है संख्या 100 के आधे से बड़ा है, 100 के आधे से क्या है, बड़ा है 6 दहाई से ज़्यादा और 7 दहाई से कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, संख्याओं के अंकों का जोड़ क्या है, 11 है। तो मेरी सोची हुई संख्या क्या होगी? हाँ, मैं संकेत द्वारा सोची गई संख्या का पता लगा सकता हूँ। यह संख्या 100 के आधे से बड़ा मतलब कि 50 तो है। यह 6 दहाई से ज़्यादा और 7 दहाई से कम है, इसका मतलब है कि यह 60 और 70 के बीच में है। अब दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक मतलब है कि 6 माइनस 1 बराबर 5 है। संख्या के अंकों का योग क्या है? 11 है। इसका मतलब है कि 6 5 वो संख्याएं हैं। ओके, फिर ऐसे ही आपको आगे का क्या करते जाना है। ये वाला जो क्वेश्चन है कि यह 100 से आधे से छोटा है, वह 4 दहाई से ज़्यादा और 5 दहाई से क्या है, कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, संख्या को जोड़ने पर क्या 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। संख्याओं का जादू। अपने दोस्त को कहो अपनी आयु लिखे, उसमें 2 जोड़े, 2 को 2 से गुणा करे, इसमें 2 से 10 घटाए और पर 2 से भाग दो, तुम्हें क्या मिलता है? तो यहाँ पर आयु 9, 5 जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया, फिर 10 घटाया तो 9 हमको मिल गया। ऐसा ही आपको इसके साथ करना है। फिर नेक्स्ट गा वाला भी ऐसा ही हैगा, घा वाला भी ऐसा ही हैगा, तो आपको दिख रहा होगा। तो आप ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी संख्याओं का जादू बनाना है आपको। अपने दोस्तों से खाओ, अपनी आयु लिखे, 4 से गुणा करे, आयु को उत्तर से जोड़े। अब इसे 5 से भाग देना है, उसे प्राप्त होता है। अपने दोस्तों से कहें एक संख्या लेके, उसमें 5 जोड़े, योग को 5 से गुणा करे, उसमें 20 घटाए, उसे 5 से भाग दें, क्या मिलती है? तो उसकी आयु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।